नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की परिचर्चा में। आज की परिचर्चा है कोविड-19 पे, जिस महामारी के बारे में हम सब बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि वायरस रोज अपना रूप बदल रहा है। मैं सौम्य सिंह प्रयास एनजीओ की तरफ से हमारे मेहमान से आज कुछ सवाल जवाब करूंगा। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर भंवरपाल सिंह जी, भूतपूर्व चिकित्साधिकारी आयुष विभाग, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश। जी डॉक्टर साहब, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए, ये कोविड-19 क्या है? ये एक वायरस जनित रोग है जो सर्वप्रथम चीन के वुहान में रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे विश्व में फैल गया और इसने आजकल महामारी का रूप धारण कर लिया है। इसके फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए महामारी के रूप में ये आ गया है। ये अच्छी बात है कि इसकी मॉर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट जो है वो काफ़ी कम है। मूलतः इसकी संरचना में एक अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और बाहर एक आउटर वाल होती है। ये वाल जो है लिपिड की बनी होती है और अगर हम साबुन से हाथ धोते हैं तो लिपिड की वाल जो है उसमें घुल जाती है। उसके घुलने से वायरस जो है वो मर जाता है। इसीलिए कहा गया है कि बार बार नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ धोते रहें। इसके अलावा सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। सैनिटाइजर में हाई परसेंटेज अल्कोहल की होनी चाहिए, तभी वो काम करेगा। सैनिटाइजर भी जो है इसकी वाल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो वायरस मर जाता है। जी डॉक्टर साहब, अब आप इस बीमारी के कुछ लक्षण के बारे में बताइए। इसके मुख्य लक्षणों में तीव्र ज्वर, खांसी और बदन दर्द मिलता है। लेकिन चूंकि एक नया वायरस है और इसके बारे में अभी डॉक्टर और साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं जान पाए हैं, इसलिए इसके रोज नए नए लक्षण प्रकट हो रहे हैं। जैसे पहले बताया गया कि तीव्र ज्वर, खांसी और बदन दर्द इसके लक्षण हैं, लेकिन बाद में ये हुआ कि अगर सूंघने की क्षमता में कमी आ रही हो और सुनने की क्षमता में कमी आ रही हो तो भी माना गया कि इस वायरस का प्रकोप हो सकता है। इसमें रोगी को तीव्र ज्वर, बदन दर्द, सांस लेने में तकलीफ, ये लक्षण प्रकट होते हैं। क्योंकि ये वायरस सीधे श्वसन तंत्र पर संक्रमण करता है, इसलिए फेफड़े पे इसका असर ज़्यादा होता है। इसीलिए इसके बाद के स्टेज में सांस लेने में तकलीफ और मरीज को वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ता है। लेकिन चूंकि नया वायरस है और वैज्ञानिक और डॉक्टर इसके बारे में अभी कम जान पाए हैं, इसलिए बाद में सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति अगर कम हो रही है तो भी माना गया कि ये वायरस के कारण हो सकता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी असामान्य लक्षण आपके शरीर में आ रहा है तो आप कोविड की जांच करा सकते हैं और करा करके अपने आप में निश्चिंतता महसूस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि ये रोग फैलता कैसे है? ये रोग जो है छींकने और खांसने से फैलता है। इसलिए किसी भी अगर आप रोगी के संपर्क में आएंगे, जो रोगी आपके पास में है, आपसे बात कर रहा है, बात करते करते अगर उसे छींक आ रही है या खांस रहा है तो ड्रॉपलेट के माध्यम से संक्रमण आपके पास तक जा सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि हमेशा मास्क पहन के रहें और 1 मीटर की दूरी बना कर रखें। दूरी अगर 1 मीटर से ज़्यादा हो, 1.5 मीटर, 2 मीटर, तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि छींकने के समय वेग से जो हवा निकलती है तो उसका फैलाव कभी कभी 1.5 और 2 मीटर तक भी हो जाता है। तो इसमें एक तो यही है कि मास्क हमेशा लगा के रखें, दूरी बना के रखें और चेहरे को जो है, मतलब हाथों को जो है चेहरे पर ना लगाएं, बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। ये घर से निकलना बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। इस तरह के अपने जो है उपाय करते रहें अगर, तो कोरोना संक्रमण से आप बचे रहेंगे। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अब हमारे दर्शक आपसे इस रोग के इलाज के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हाँ जी, जैसा कि आप जानते हैं कि वायरस जनित रोग है, इसलिए इसका अभी किसी पैथी में कोई इलाज नहीं है। इसमें लक्षण के आधार पर चिकित्सा की जाती है। जो लक्षण प्रकट होते हैं
उसी हिसाब से उनकी दवाई दी जाती है। इसलिए जब तक इस रोग का टीका नहीं बन जाता तब तक हमें उन उपायों को करने चाहिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हों। डार्विन ने एक समय कहा था कि प्रकृति में वही जीवित रहेगा जो सर्वाधिक योग्य होगा या अनुकूल अपने आप को बना लेगा। उनका सिद्धांत का मतलब ही यही था कि हम अपने अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसी क्षमताएं विकसित करें जो इस रोग से लड़ने में सक्षम हो। इसके लिए हमें प्रातः सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठते ही कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम, आसन करें, योगासन करें। दिन में खाली पेट ज़्यादा समय ना रहें, क्योंकि खाली पेट ज़्यादा समय रहने से इम्यूनिटी थोड़ा वीक हो जाती है। विटामिन सी लेते रहें। विटामिन सी के लिए संतरा और नींबू ले सकते हैं। विटामिन ए और कैल्शियम लेते रहें, उसके लिए दूध ले सकते हैं। जिंक और प्रोटीन लेते रहें, उसके लिए आप अंडा और दालें ले सकते हैं। हरी सब्जियां प्रतिदिन लेते रहें और अश्वगंधा चूर्ण और गिलोय गनबटी जो है इसका भी प्रयोग दिन में 2 बार कर सकते हैं। यदि आप इन सब चीज़ों का पालन करेंगे तो आप निश्चित ही कोरोना की जंग में जीत कर रहेंगे। बस इतना जरूर है कि इसका नियम से पालन करें और कम से कम आने वाले 6 माह तक इन सब चीज़ों का पालन करते रहें। जी डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जानते हैं क्या करना है, आप ये बताइए ने कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। इसके लिए अगर घर में हैं तो मास्क पहनना आवश्यक नहीं है। जितने समय घर में रहते हैं आप मास्क ना पहनिए, लेकिन इतना जरूर है कि अगर घर में रह रहे हैं तो भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। घर के सदस्य थोड़ा दूर दूर बैठें। और एक चीज़ और है, जैसे एक शब्द आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। मैं ये कहना चाहूँगा कि WHO ने करीब 1 महीने पहले सोशल डिस्टेंसिंग शब्द को हटा दिया है अपनी गाइडलाइन के हिसाब से। उसने फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द कहा है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अतिरिक्त जो है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा ना जाएं, घर से बाहर कम निकलें। मैदे से बनी चीज़ें, फास्ट फूड का प्रयोग ना करें और कोशिश करें कि मांसाहार भी ज़्यादा प्रयोग ना करें। अल्कोहल और तंबाकू से दूर रहें बिल्कुल। ये सब चीज़ें इम्यूनिटी को जो है घटाती हैं हमारी। फिजिकल डिस्टेंसिंग का मतलब 1 से 2 मीटर की दूरी रखें। याद रखें, या तो 1 मीटर दूर या 1 मीटर जमीन के नीचे। मतलब ये है कि अगर 1 से 2 मीटर अगर आप दूरी का पालन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और 1 मीटर जमीन के नीचे जाने का चांस नहीं रहेगा। गर्मियों का सीजन चल रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि शरीर को जितना ढक के आप रखेंगे उतना आपके लिए कोरोना का संक्रमण का खतरा कम रहेगा। इसलिए हाफ शर्ट या नेकर वगैरह ना पहने। पैंट, शर्ट, फुल, जूते, मास्क ये सब लगा कर रखें। ये सब पहन के बाजार में जाएं और आते ही जो है गुनगुने पानी से नहा लें, कपड़ों को तुरंत धुलने डाल दें, जूते अपने बाहर ही पहनें। जी डॉक्टर साहब, अब हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अनलॉक 1 शुरू हो गया है, तो इस समय आम तौर पे और तकनीकी तौर पे क्या क्या संदेश देना चाहेंगे। इसमें यह है कि जिन जिन उपायों का, जिन चीज़ों का पहले इस्तेमाल कर रहे थे कोरोना से बचाने के लिए, उसका और ज़्यादा सख्ती से पालन करें। याद रखें, इस समय सड़कों पर पहले से कहीं ज़्यादा भीड़ है। जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे कोरोना संक्रमण का खतरा पहले से कई गुना है। इसलिए बेहतर है कि घर से बाहर निकलते समय जितना संभव हो सके फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क हमेशा लगा के रखें। मास्क अच्छी क्वालिटी का लें जिससे वायरस अंदर प्रवेश ना कर सके। बाजार में जाते समय दूरी बना के रखें और ये मान के चलें, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति सामने है, वो खांस रहा है या छींक रहा है, बुखार है, तभी कोरोना पॉजिटिव है। हो सकता है मरीज एसिम्प्टोमेटिक हो, जो जिससे आप बात करके आए हों, आपके हिसाब से वो बिल्कुल सही व्यक्ति हो, आपको लग रहा हो कि बीमार नहीं है, लेकिन जब आप घर आए हों तो अनजाने में उससे कोरोना वायरस अपने घर में ले आए हों।
इसलिए बेहतर ये है मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इनका दृढ़ता से पालन करें। घर से कम निकलें। आप 10-15 दिन के सामान की लिस्ट बना लें, एक ही बार में उसको लेकर आएं। जितना घर में रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी इन नियमों का पालन भी करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।